inspiring to the young cadets. Thank you so much. All the best. Hi, my name is Architect Jamshed Banaji. I'm a trustee of an NGO called Learning Space Foundation, which focuses on rural education of the Adivasi children in Ganeshpuri and the Palghar district and the Thane district. Ekam Saath has, opened my eyes to such a wonderful event which brings out the importance of music and how it binds people and the nation together. I really look forward to being a catalyst, and if there is any synergy with our foundation and whatever we could do, I would be grateful. This entire 45 minutes of music and all of that which we've experienced was humbling. It was inspiring, and I'm really thankful that I came here and experienced today's event. Thank you. मैं अमयान जी को और पूर्वी जी को बहुत सालों से जानती हूँ और मैंने उनको सत्संग में गाते हुए सुना है। पहली बार मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके इस कार्यक्रम में शामिल रहूं, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग था। मतलब जो देशभक्ति उभर आती है हर जन में, उससे बहुत ही बढ़िया लगा। ऐसे लगा कि हम सब एक हैं, और मुझे लगता है कि वो अपने फाउंडेशन के थ्रू बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और ये ज़रूरी है। और मैं उनको ये भी कहने वाली हूँ, हालांकि हम सबको एक ही ये विचार हुआ कि ये जो देशभक्ति जो उभर आती है उनके कार्यक्रम से, ये मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी इसको सुने, खासकर गुरदासपुर में, पंजाब में, जहाँ नशा बहुत ज़्यादा फैल गया है। और मुझे लगता है कि अगर वो आकर हमारे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम करें तो शायद वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। वहाँ भी हमारे बॉर्डर पे, गुरदासपुर पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और वहाँ एक प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, और मुझे लगता है कि अगर वो आए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मुझे ये कितना अच्छा लगा ये कार्यक्रम। You want it in English? Thank you. एकम साथ जी। फाउंडेशन की जर्नी वैसे तो ऑफिशियली 6 साल से है, लेकिन पिछले 9 साल से हमने सेना को जब पहली बार हमने खत लिखा था और रिक्वेस्ट किया था कि हम अपने जवानों के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़े उत्साहवर्धक तरीके से हमें सराहा और हमको ये आज्ञा दी कि हम जगह जगह जाकर हमारे सैनिकों के लिए कैंटोनमेंट टू कैंटोनमेंट जाकर उनके लिए संगीत द्वारा मानसिक शांतता और स्फूर्तता के लिए कोई काम करें। तो ये जर्नी रही है। आज तक 175 हमारे ऐसे इंटरवेंशंस हुए हैं, कुछ कॉन्सर्ट्स है, कुछ वर्कशॉप्स है, और बस 9 साल का कारवां है। जैसे आज CDS सर ने कहा, उनके आशीर्वाद से सभी सीनियर्स के कोऑपरेशन के साथ वी वुड लव टू कंटिन्यू टू डू दिस। यस, एंड अभी ऐसा हो गया है, सिंस इट इज़ बीन 9 years, there are so many cantonments who want us to do it again and again, because of course the jawans and their families, they keep rotating and they keep changing. So it is very very special for us जब भी वो हमें अभी बुलाते हैं। पहले हम उनके पास जाते थे, लेकिन अभी वो हमें बुलाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक द सपोर्ट दैट एवरीबडी गिव्स अस, उसी की वजह से ये सब हो पाया। बहुत सारे मैंने संगीत के कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन आपका जो संगीत का कार्यक्रम जो देशभक्ति से जुड़ते हुए और नौजवानों को प्रेरित करने वाला जो हुआ है कार्यक्रम, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन सर, आपने जो जनरल अनिल सर को यहाँ जो बुलाया है, वो जरा बताना चाहेंगे आज उन्होंने क्या कुछ बोला है। जनरल चौहान देश के CDS हैं, और जब हमने
उनसे दरख्वास्त किया कि हम उनके पास उनके द्वारा हमारे 175वें कार्यक्रम के लिए उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे। तो उन्होंने जो तुरंत हमको एक तो कहा कि यस आई विल बी वेरी हैप्पी टू एड्रेस एन ऑडियंस विच इज़ मिक्स्ड, जहाँ एनसीसी कैडेट्स थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, काउंसलेट जनरल्स आए हुए हैं, संगीतज्ञ आए हुए हैं, म्यूजिशियंस आए हुए हैं। मतलब ये एक अलग गैदरिंग है। तो सर का हमेशा ये, जैसे उन्होंने स्पीच में भी कहा, दैट हिज जॉब इज़ टू इंश्योर दैट द एंटायर कंट्री वर्क्स टुगेदर, द होल कंट्री वर्क्स टुगेदर, द थ्री सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स वर्क्स टुगेदर। और आज तो हमारे यहाँ पे कोस्ट गार्ड और सीआरपीएफ सीआईएसएफ के भी आए हुए हैं। सो सर का मैसेजिंग यही था जो सर ने कहा। मैं उसमें से जो समझ पाया वो ये है कि हमें एक देश बनना है, एक सच्चा और अच्छा देश बनना है, उसके लिए हमें जुड़ना है। आपने भी सर के साथ कुछ सवाल जवाब के इवेंट आंसर हुए थे, जो आपको लगा कि बेस्ट आंसर हुआ है, तो उन्होंने अच्छा ही जवाब दिया, तो आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने तो जो आंसर दिया वो इन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मेटिकुलस बनना है। और मेटिकुलस बनना ज़्यादा ज़रूरी है। अदर थिंग्स विल फॉलो इज़ व्हाट ही सेड। एंड ऑफ कोर्स जो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमें हमारे लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है, एंड हम अगर वो करते रहें तो हर चीज़ हमारे साथ आगे बढ़ेगी उनके लिए। एंड आई थिंक उनका जो था एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली इज़ नॉट फ्रॉम फौज, सिंस ही वॉज स्टडिंग इन अ कॉलेज स्कूल इन कोलकाता, वहाँ पे उनको प्रेरणा मिली कि ये हम करें। एंड आई थिंक आज जो वो स्टेटस पे है वो बहुत ही इंस्पायरिंग और अमेजिंग। सो जो बुक लिखी है आपने, अगर उनका इंटरव्यू नहीं लिया तो उनका भी प्लीज़ लीजिएगा। द बुक इज़ कॉल्ड एज इग्नाइट योर इनर स्पार्क। वो बुक लॉन्च के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सब के अंदर वो एक लॉ है जिसको हमें जलाना है, जिससे देश की तरक्की होगी। और मानसिक संतुलन बनाए रखने में खास करके आज का पूरा फोकस ये था कि जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं वो कैसे CSR द्वारा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, ऐसे हमारे जैसे अन्य भी फाउंडेशन होंगे लेकिन हम जैसे फाउंडेशन के साथ जुड़े, जहाँ के हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के लिए, देश के नौजवानों के लिए और सभी देशवासियों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि हम जहाँ, जैसे आप पत्रकार हैं, कोई फोटोग्राफर है, कोई सिंगर है, कोई सोल्जर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर हम सब अपने अपने जगह अपना काम करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे और पूरा मन शांति के साथ करेंगे तो हमारा देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। ये मैसेज है। 26 जनवरी आ रही है और लोग ये जानना चाहेंगे आपका कार्यक्रम, और 26 जनवरी को क्या संदेश देना चाहते हैं? 26 जनवरी तो हमारा हमेशा बिजी होता है, क्योंकि वो एक ऐसा दिन है जो हम सब के लिए, मेरे पूर्वी के लिए तो ज़रूर, लेकिन हम सब के लिए गणतंत्र दिवस का बड़ी मान्यता है उसकी। तो मैं तो परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और देश के एक ऐसे भाग में कर रहा हूँ जहाँ पे हमारी सेना उपस्थित है। तो मेरा वहाँ पे कॉन्सर्ट है और मैं हर साल ये करता हूँ। और सिर्फ 26 जनवरी नहीं, मैं तो पूरे साल में लगभग 50 से 70, डिपेंडिंग ऑन कितना शेड्यूल मिलता है, तो लगभग 200 दिन मैं कम से कम अपने इस काम में फाउंडेशन के द्वारा करता हूँ। वैसे 365 में से 200 दिन लगभग मैं इसमें देता हूँ। हाँ हाँ, yeah. So there are many supporters we have had. The Indian Oil Corporation, the Piramal Group, particularly Ajay and Swati Piramal ji. There have been instances of Mahindra Finance, which has supported us in a big way. Spectrochem, Adani Group, Adani Aerospace. There has been Hindustan Unilever. Close to about 40 organizations have partnered with us in the last 9 years. And everybody has been keen. Today we had Ajay Piramal ji, present here himself to show his support, and it was very, very kind of him, very kind of sir to be present here and support and bless us. So the way ahead is that this year until next 26 January we wish to do close to about 75 more such engagements, क्योंकि ये रिपब्लिक का 75th ईयर है, तो और 75 एंगेजमेंट्स हमारे करने का थॉट प्रोसेस है। अब आगे देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। थैंक यू। Pleasure to be with Mr. Ameya today and his event, and I'm really thankful, I'm honored that they are doing such a service to the soldiers of our country. I have nothing but to say thank you, thank you, thank you, and I'm very sure the kind of event it was conducted, the presentations of song he and his team gave will motivate, further motivate to
my colleagues in the uniformed services, Army, Navy, Air Force and Indian Coast Guard. Thank you very much. Pleasure being here at the show from Amaya and the entire team. This is the third show that we have witnessed, and जिसको कहते हैं हर शो के बाद जो गला इतना भर जाता है कि मतलब it is not only this show is not meant only for the armed forces and their families. Actually मेरे ख्याल से तो ये शो हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो एक म्यूज़िक के थ्रू जो अमया एक मैजिक करता है, वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. आप लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे अगर उनका शो, और एक कभी लाइव मौका लगे तो देखना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि एक जो इंसानियत और एक जो ह्यूमन एलिमेंट होता है इस शो में, वो एकदम से उभर के आता है और बहुत दिल और दिमाग दोनों को बहुत पास से टच करता है. And not only that, it's not about army, navy or the air force. I think उन्होंने सारे armed forces को दिल से connect करा, and उसके लिए बहुत patience चाहिए होती है, जज्बा चाहिए होता करने के लिए, जो I think he has done it and he's done a brilliant job. Thank you so much. All the best Amaya and Purvi, all the very best. I thought today's event was really beyond the real. It was beyond 3D. It was surreal. The kind of power that music has on mental health, I think, is very, very underrated. We use it as entertainment, but we don't use it as therapy. And today what we experienced was really music therapy. It was very, very powerful. I'm very happy that I got the opportunity to launch my book, Ignite Your Inner Spark, at this platform. This book really is about unmasking layers of who we are to just be more of ourselves. And if we are able to be more of ourselves, we'll be at inner peace. And inner peace is very, very important before we can find peace outside. Can you imagine that if more and more terrorists and more people found peace in their own lives, there would be so much less war in the world. So whereas we are fighting those wars outside, I think fighting those wars inside are as important. So I'm really happy that the General and Amay and Mr. Piramal could launch the book, Ignite Your Inner Spark. And I'd really love to thank them and appreciate them for all the work that they're doing. And I'm associated with the foundation, helping them in the mental health space. I look forward to doing much more of it. Thank you so much.